योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको पहले तो ये क्वेश्चन कराऊंगा जो 2009 जेई मेन में आया हुआ है, फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा 2008। उसके साथ ही मैं डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की थ्योरी और इंटरवल्स, ये सारी चीज़ें मैं इस एपिसोड में कराने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए और उसके बाद आप इसको देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि पहले 4 मैं एपिसोड 3 में करा चुका हूँ। क्या कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x e की पावर साइन x माइनस कोस x इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, यानी कि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के और आपको इंटरवल क्या गिवन है 0 से पाई बाई 2। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो इक्वेशन है उसको fx मानते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स ई की पावर साइन x माइनस में cos x। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले तो x एज इट इज ई की पावर साइन x, मतलब x का डेरिवेटिव 1 ई की पावर साइन x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर x एज इट इज ई की पावर साइन x का ई की पावर साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो ये सिंप्लीफाई होकर के ये आ गया ई की पावर साइन x प्लस एक्स ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि हमें इंटरवल 0 से पाई बाई 2 गिवन था। 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स इससे बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 2, वो अपने आप में पॉजिटिव है, और ई की पावर कुछ भी हो वो नेगेटिव कभी होता नहीं है, इसलिए ओवरऑल जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आया ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है पहले आप उसे समझिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रूल ये हो कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर फंक्शन जो डेरिवेटिव है अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर इसमें इंक्रीजिंग में तो क्या होता है, x1 इज लेस देन x2 इफ x1 इज लेस देन x2, यानी कि x की हर बढ़ती हुई वैल्यू के लिए फंक्शन भी बढ़ेगा। जबकि डिक्रीजिंग में केस उल्टा हो जाएगा कि भाई जो fx1 है वो ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा फॉर ऑल x1 ग्रेटर देन x2, यानी कि जैसे जैसे वैल्यू घटेगी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग आ गया। इंक्रीजिंग आने के बाद फिर हमने जो लोवेस्ट वैल्यू थी यानी कि इंटरवल की 0 वो वैल्यू पुट करके देखी। 0 पुट करके देखता हूँ तो ये 0 और cos 0 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आ गया है, cos 0 1 होता है, ये वैल्यू माइनस 1 आ गई। और दूसरा अगर मैं इसके अंदर पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो पाई बाई 2 पुट करने पे x की वैल्यू तो पाई बाई 2, ई की पावर साइन पाई बाई 2 1 होता है तो सिर्फ ई बच गया, और cos पाई बाई 2 0 होता है। तो ये कंडीशन, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव आ गई। अब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, और जब भी हम नंबर लाइन के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव को क्रॉस करेंगे तो बीच में एक 0 जरूर आता है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय जैसे जैसे फंक्शन इंक्रीज करेगा वो 0 को क्रॉस करेगा। 0 को क्रॉस करने का मतलब यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी जरूर आएगी जिसे फंक्शन में पुट करने पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा 0, और वो उसका रूट कहलाता है। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। तो आपका आंसर क्या होगा 1। दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की पावर 7 प्लस 14x की पावर 5 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें आपका डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन का यूज होगा। एक्चुअल में क्या होता है डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, पहले वो देखिए। हमारे पास कंडीशन ये होती है कि fx इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, नंबर ऑफ चेंज इन साइन, कि भाई कितने साइन है, जितने चेंजेस होंगे उतने उसके एटमोस्ट पॉजिटिव रियल रूट होंगे। फिर सेम वे में x की जगह पे माइनस एक्स की इक्वेशन देखोगे और उसमें भी सेम चीज़ देखोगे कि भाई साइन कितने चेंज हुए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास जो fx है वो ये है x की पावर 7 प्लस 14x की पावर 5 प्लस 16x की क्यूब प्लस 30x माइनस 560। देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव नो चेंज,
पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव, नो चेंज, यहाँ पर भी नो चेंज। लेकिन यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव एक चेंज है आपका, इसका मतलब एट मोस्ट वन रियल पॉजिटिव रूट होगा आपका। तो एक रूट तो यहाँ से निकल करके आ गया। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। x की जगह पे माइनस पुट किया तो -7 प्लस 14 माइनस में पावर 5 प्लस 16 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30 इंटू माइनस एक्स। वैसे तो सारी पावर ओड है इसलिए सबका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और माइनस का 560। तो ये -x7 माइनस 14x5 माइनस 16x³ माइनस 30x माइनस 560। नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आया। तो आपके पास 0 रियल नेगेटिव रूट होंगे। यानी कि अगर हम fx में साइन का चेंज देखते हैं तो जितने चेंज होंगे उतने आपके पास रियल पॉजिटिव रूट होंगे, और जितने नेगेटिव में हम देखेंगे -x के अंदर अगर चेंजेस ऑफ साइन है उतने नेगेटिव रियल रूट होंगे। तो दोनों के मिला करके 1 + 0 केवल एक ही रूट ऐसा है जो आपका रियल रूट आएगा, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, और कोई रूट नहीं आएगा इसका। बाकी जो रूट होंगे, वैसे तो टोटल पावर डिग्री कितनी है, 7 है, 7 रूट होंगे, लेकिन बाकी के 6 रूट क्या कहलाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स रूट कहलाएंगे, रियल रूट नहीं कहलाएंगे। कॉम्प्लेक्स से हमारा मतलब है कि जो रूट होगा वो अल्फा प्लस आयोटा बी टाइप का होगा, बाकी के 6 कॉम्प्लेक्स के होंगे, एक ही रियल होगा। तो डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन समझ में आ गया। तो ये है आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स की। इंटरवल्स के लिए आपको पहले मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, कि भाई किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा। पहले मैं एक दो सिंपल सवाल समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है f(x) = 4x³, 4x³ है, फिर माइनस में 6x² है, फिर माइनस का 72x है, और उसके बाद प्लस 30 है। ठीक है, हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये पैटर्न मैं समझा रहा हूँ। वैसे तो एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, इजीली आपको मिल जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। हम डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो 12x² माइनस 12x माइनस 72 ये आया। अब इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस मतलब x² माइनस x माइनस 6। इसके बाद इसके फैक्टर बना देते हैं। देखो 6 है तो 3 2 = 6, यानी कि x माइनस का 3 आएगा और प्लस का 2, ये हमने इसके फैक्टर बना दिए। अब हम क्या करते हैं कि जो f' है वो 0 किस पे आता है, उन वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, इधर -∞, इधर +∞, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, -2, उसके बाद आता है 3। तो आपके पास इंटरवल्स क्या बनेंगे वो देखिए। इंटरवल्स, पहला इंटरवल बनेगा -∞ से -2, फिर दूसरा इंटरवल बनेगा -2 से 3, फिर 3 से ∞, ये इंटरवल बन गए। अब यहाँ पर आप लिखोगे साइन ऑफ f' कि भाई इस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा। और ध्यान रखना जो डेरिवेटिव आपने फैक्टर वाली फॉर्म में निकाला है ना वो रखना यहाँ पर, वो ज़्यादा आसान रहेगा सोल्व करना। x - 3 एंड x + 2 ये है आपके पास। अब इसका साइन इस इंटरवल में क्या होगा, -∞ से -2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू, जैसे -3 -4 -5 एटसेट्रा, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देखिए, और जो भी साइन आएगा वो यहाँ लिख दीजिए। मैं -3 सेलेक्ट करता हूँ, -3 -3 ये तो -6 हो गया, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आई। फिर -3 + 2 -1, वो भी नेगेटिव वैल्यू आई। फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ गई, पॉजिटिव। फिर यहाँ पर होता है आपके पास नेचर ऑफ f(x). अब जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है किसी इंटरवल में तो फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग। समझ गए। उसके बाद -2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे डेरिवेटिव में। मान लो -2 और 3 के बीच में 0 आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, कोई भी एक वैल्यू रख लेते हैं। हमने 0 रख के देखी, 0 रखी तो 0 - 3, नेगेटिव का 3 आया, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई। 0 + 2 ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास ओवरऑल नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए मैंने डी लिख दिया। फिर 3 से ∞, 4 वैल्यू होती है, 5 6 कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। जनरली अगर आपके पास लीनियर फैक्टर हैं तो अगर एक साइन आपके पास आ जाए, जैसे ये साइन पॉजिटिव आएगा तो ऑटोमेटिक अगर नेगेटिव उससे अगला पॉजिटिव आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग।
अब हमारे पास ये दो इंटरवल ऐसे आ गए, एक तो -∞ से -2 और एक यूनियन ले लो 3 से इन्फिनिटी। इसमें तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और जो बच गया -2 से 3, इसमें क्या हो जाएगा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग। तो ये इंटरवल फाइंड आउट करने का रूल था। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला भी मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करोगे। जैसे fx = में sin 3x आ गया और x बिलोंग करता है इंटरवल 0 से लेकर के π/2। हमें बताना है वो इंटरवल जिसमें ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, f' करेंगे, वो आ जाएगा cos 3x × 3। अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, 3 cos 3x = 0, cos 3x = 0, 0 होता है π/2 पे, एम्प्लॉय करके यहाँ से जो 3x π/2 आ गया और फर्दर एम्प्लॉय करके x की वैल्यू आ जाएगी π/6। ठीक है, तो π/6 इंटरवल से लाई करता है आपके पास। अब आप क्या करोगे वो देखिए। अब हम इंटरवल को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर आपके पास 0 है, फिर बीच में एक π/6 आ गया, फिर आपके पास π/2 आ गया। एक इंटरवल तो ये हो गया और दूसरा इंटरवल ये हो गया। अब 0 से लेकर के 30 के बीच में 15 डिग्री का एंगल आता है। 15 डिग्री जब मैं डेरिवेटिव में पुटअप करूँगा तो 15 3 × 45, यानी कि 45 डिग्री का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है ये पॉजिटिव। इस इंटरवल में क्या आ गया, पॉजिटिव। अब 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू जो है 45 आती है। अगर मैं डेरिवेटिव में 45 रखता हूँ तो 3 × 45 आपके पास जो वैल्यू आएगी 45 इंटू में 3, 3 5 × 15, 3 4 × 12, 135। 135 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कोस की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। तो इसका मतलब इस 0 से लेकर के π/6, 0 क्लोज्ड है, π/6 आप ओपन रखोगे क्योंकि उस पर वो 0 हो जाता है। दूसरा जो इंटरवल बनेगा वो π/6 से π/2 बनेगा। तो इस इंटरवल में तो आपका रहेगा इंक्रीजिंग और इस इंटरवल में आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपको कमेंट करना है या लाइक करना है तो आप उसे ज़रूर करें, बिल्कुल भी ना झिझकें। आप अगर साथ दोगे तो मैं और अच्छे लेवल पे ले जा करके काम करूँगा। धन्यवाद।